चलिए आज हम लोग जानेंगे 2023 में दिए गए नोबेल पुरस्कार के बारे में। ठीक है, आखिर ये नोबेल पुरस्कार होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, देश हो या विदेश हो, हर जगह कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने कार्य से लोगों को चौंका देते हैं। फिर चाहे वो समाज सेवा से जुड़ा कोई कार्य हो या साहित्य से जुड़ा कोई कार्य हो, ऐसे व्यक्ति विशेष को सम्मान देने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं। उन्हीं में से एक है नोबेल पुरस्कार। हर साल यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को सम्मान देने के लिए प्रदान किया जाता है जिन्होंने भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्हीं में से एक है नोबेल पुरस्कार। तो हम लोग जानते हैं कि 2023 में ये नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिया गया। चलिए बारी बारी से जानते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं नोबेल पुरस्कार का इतिहास। देखिए, नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था ये 1901 में हुआ था। 1901 से यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो वो है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। ठीक है, शुरुआत में तो ये केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से दिए जाने लगा। लेकिन स्थापना हुआ था 1968 में। 1968 में इसको स्थापना किया गया, लेकिन 1969 में पहली बार ये दिया गया था। ठीक है, ये याद रखना है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शुरुआत में ही केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ठीक है, फिर जानते हैं कि इन नोबेल पुरस्कार के विजेताओं को क्या क्या दिया जाता है। उनको एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा दिया जाता है और साथ में पुरस्कार राशि भी दिया जाता है। ये पुरस्कार राशि होता कितना है? तो ये होता है, क्योंकि ये जो नोबेल पुरस्कार है स्वीडन की एक संस्था देती है, तो यहाँ पे लगभग 9 मिलियन स्वीडिश क्राउन जो है ये पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है। अगर इसको हम लोग भारतीय करेंसी में इसका वैल्यू समझें तो भारतीय करेंसी में इसका वैल्यू लगभग 7 करोड़ हो जाएगा। भारतीय करेंसी में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? लगभग 7 करोड़। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं 2023 में ये जो पुरस्कार है किन किन व्यक्तियों को मिला। चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहले विजेता है इसके नरगिस मोहम्मदी, जो ईरान के हैं। इनको शांति के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, दूसरे जो विजेता है जॉन ओलाफ फॉस, ये जो है नॉर्वे देश के हैं। इनको साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तीसरे हैं क्लाउडिया गोल्डिन, ये अमेरिका के हैं और इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। आगे देखिए, रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया। वो कौन कौन है? मौंगी जी बावेंडी, ये जो फ्रांस के हैं, इनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया। उसके बाद है लुइस ई ब्रस, ये अमेरिका के हैं, इनको भी रसायन के क्षेत्र में दिया गया। अगले हैं एलेक्सी आई एक्यूमोव, ये रूस के हैं, इनको भी रसायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। फिर आगे देखते हैं, भौतिकी के क्षेत्र में भी 3 लोगों को दिया गया। वो कौन कौन है? पियरे एगोस्टिनी, ये फ्रांस के हैं, इनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। अगले हैं फेरेक क्रॉस, ये हंगरी के हैं, इनको भी भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। फिर उसके बाद है एनी एल हुइलियर, ये फ्रांस के हैं, इनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। तो ये इन 3 व्यक्तियों को भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार ये दिया गया। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे है चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को दिया गया, कैटलिन कारिको को, जो हंगरी के हैं, और ड्रू विसमैन, ये अमेरिका के हैं। तो इन दोनों व्यक्तियों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।